हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन कुछ मामलों को लेके एक टेक्निकल इशू फेस करते हैं, जो कि एक प्रोसीजरल इशू है। और मेरे पास इसकी कई क्वेरी भी आई हुई हैं और इवन मैंने भी इस चैलेंज को फेस किया है। तो इसके संबंध में कुछ जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि इन चैलेंजेस से कैसे बाहर आया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे बात चल रही है कि मान लीजिए कोई सर्विस सप्लायर है आप, और जीएसटी में रजिस्टर्ड है, रेगुलर सप्लायर है। आपने कोई एडवांस में पेमेंट ले लिया है सर्विस सप्लाई के कनेक्शन में, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि सर्विस के केस में एडवांस लेना जीएसटी को अट्रैक्ट कर देता है। यहाँ पे इनवाइस बेस्ड टैक्सेशन नहीं है गुड्स की तरह। यहाँ सर्विस में जो है एडवांस रिसिप्ट बेसिस पर आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। अब ऐसे केस में आपने जब एडवांस में पेमेंट ले लिया तो उस पे इनवाइस आपने रेज करके और टैक्स का पेमेंट कर दिया। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि लेटर ऑन कुछ टेक्निकल इशू के कारण आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है और आप सर्विस सप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन आप उस सर्विस सप्लाई के कनेक्शन में टैक्स जमा कर चुके हैं जिसकी सर्विस आपने वास्तव में प्रोवाइड या सप्लाई किया ही नहीं। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इसको किस तरीके से डील किया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों दो मुद्दे हैं आपके पास। पहला तो ये है कि अगर आपने इनवाइस रेज करके टैक्स का पेमेंट कर दिया है तो पहला यहाँ पे ऑप्शन आप ले सकते हैं, आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे फॉर टैक्स पीरियड के लिए। और क्रेडिट नोट जब आप इशू करेंगे तो वहाँ पे आपकी आउटवर्ड जो सप्लाईज हैं उसके संबंध में जो टैक्स है वो एडजस्ट कर लेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आउटवर्ड सप्लाई नहीं है आपके पास, तो वो क्रेडिट नोट का टैक्स जो आप रिवर्स कर रहे हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाता। तो ऐसे केस में आप उसका रिफंड क्लेम करेंगे, दूसरा ऑप्शन है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हो गए। पहला तो ये है आप क्रेडिट नोट इशू करके उसको आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी से आप एडजस्ट कर लीजिए। और अगर आपके पास आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी नहीं है उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो मेरे विचार से ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।